नेविक जीपीएस को इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर विकसित किया गया है। नाविक पूर्णतः स्वदेशी विकसित तकनीकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मछुआरे फिशरमैन्स को समर्पित करते हुए इस इंडियन जीपीएस का नाम नाविक रखा है। भारत में और भारतीय मुख्य भूमि के आसपास सटीक स्थिति प्रदान करने के लिए इसरो द्वारा भारत में क्षेत्रीय भूस्थिति प्रणाली तैयार की गई है। इसको बनाने का कारण है, जब 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में पोजीशन ली थी तो भारतीय सेना ने जो पहली चीज़ मांगी थी वह थी इस क्षेत्र के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS डाटा। उस समय भारत के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम नहीं था। अमेरिका के पास था, परंतु अमेरिका ने उसका डाटा देने के लिए भारत को मना कर दिया था, जिसके कारण स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली की आवश्यकता पहली बार भारत को महसूस हुई थी। लेकिन कारगिल के अनुभव ने देश को इसके महत्व का एहसास कराया और इस सैटेलाइट सिस्टम की पहली बार 2007 में घोषणा की गई थी और इसे 2012 तक पूरी तरह कार्यात्मक होना था। लेकिन विभिन्न बाधाओं के कारण ऐसा नहीं हुआ। इस सैटेलाइट सिस्टम की पहली बार 2007 में घोषणा की गई थी और इसे 2012 तक पूरी तरह कार्यात्मक होना था, लेकिन विभिन्न बाधाओं के चलते ऐसा नहीं हो पाया। नाविक 7 सैटेलाइट एक ग्रुप है जो भारत को पूरी तरह कवर करने में सक्षम है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के पास जो GPS सिस्टम है वो 27 सैटेलाइट वाला है जो पूरी दुनिया को कवर करता है। पर हमारे GPS सिस्टम की रेंज भले ही इंडिया तक है, परंतु 5 मीटर की रेंज में यह बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट बताएगा। 7 उपग्रहों के साथ इसे अमेरिका स्थित GPS, रूस के ग्लोनास और यूरोप द्वारा विकसित गैलीलियो के बराबर माना जाता है। यह स्थान आधारित सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता की पेशकश भी करेगा। सिस्टम का दावा है कि प्राथमिक सेवा क्षेत्र में स्थिति सटीकता 20 मीटर से बेहतर है। इसकी तुलना में 24 सैटेलाइट आधिकारिक GPS सक्षम स्मार्टफोन और 4.9 मीटर के दायरे में सटीक हो सकते हैं। सिस्टम के अन्य एप्लीकेशन भी शामिल है। हवाई और समुद्री नेविगेशन, आपदा प्रबंध व्यवसायों के लिए ट्रैकिंग, वाहन और बड़े प्रबंध, बेहतर और समय बेहतर मैपिंग और जियोटेटिक डेटा कैप्चर, हाईटेक्स और यात्रियों के लिए स्थलीय नेविगेशन और सहायता ड्राइवरों के लिए दृश्य और आवाज़ नेविगेशन। नाविक के बाद भारत उन देशों की ऐसी स्थिति में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है। अभी अमेरिका के पास खुद का GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है और रूस के ग्लोबल सिस्टम का नाम ग्लोनस है और फ्रांस के नेविगेशन सिस्टम का नाम डोरिस है। और डोरिस एक हाईटेक GPS सिस्टम है क्योंकि इसमें अर्थ से भी सैटेलाइट के ट्रैफिक सिग्नल भी जाते हैं। आमतौर पर उपग्रहों से पृथ्वी पर सिग्नल प्राप्त करते हैं। यूरोपियन यूनियन भी अपने GPS टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो 2020 तक बनकर तैयार हो गया। यूरोपियन यूनियन भी अपने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो 2022 तक बनकर तैयार होगा। इसका नाम गैलीलियो है। यह आपको बता दूं कि चीन भी अपने नेविगेशन सिस्टम पर काम कर रहा है जिसका नाम है बिधाऊ। क्योंकि दुनिया के जैसे हालात बदल रहे हैं, हम पूरे रास्ते से किसी देश पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि जो जब चाहता है अपना नेविगेशन सिस्टम बैन कर सकता है। भारत का नेविगेशन सिस्टम खुद का होने के बजाय नेविगेशन सिस्टम 1500 किलोमीटर दूर तक नेविगेट कर सकता है, जिसमें पूरा साउथ एशिया कवर कर सकता है। भारतीय GPS नाविक पूरे देश को कवर करेगा, जिसमें हिंद महासागर के साथ चीन के भी कुछ भाग को नेविगेट करेगा। युद्ध के समय वेपन को ऑपरेट करना और अपने उद्देश्य तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। सरकार के मुताबिक इसे नेविगेशन सिस्टम को दूसरे देशों को भी इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।